एक समय की बात है। किसी गांव में एक बूढ़े व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी, लेकिन फिर भी उस बूढ़े से जितना हो पाता वह घर चलाने के लिए बाजार में सब्जियां बेचकर पैसे कमा लिया करते थे। ऐसे उनकी जिंदगी चल रही थी। अरे ओ भगवान, सुनती हो? आ रही हूँ। आज बाजार में सब्जियां बेचकर ज्यादा कमाई नहीं हुई है भगवान, इसलिए आज मैं लेकर कुछ आया भी नहीं। ये लो, इसी सब्जी को पकाकर खिला दो। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आज इसी सब्जियों का इतना स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी कि आप एक थाली भात तुरंत ही खा जाएंगे। चलिए जाइए, आप हाथ पैर धोकर आइए। इतना कहकर बुढ़िया खाना बनाने लगती है। उसके बाद जब खाना खाने का वक्त होता है, तभी बूढ़े बाबा कहते हैं, आज अगर हमारा एक बेटा होता तो आज हमें इतनी तकलीफ झेलनी नहीं पड़ती। बोलो। हाँ, सही कहा आपने। अगर हमारा बेटा होता तो हमें कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। खैर छोड़ो ये सब, हमारी किस्मत का ही दोष है। और तो और, अब तो आपकी उम्र ज्यादा होने लगी है। खैर छोड़ो, जब तक मैं काम कर सकता हूँ तब तक मैं करूँगा ही। जब नहीं हो पाएगा तो देखा जाएगा। अरे आप ऐसा मत बोलो, देखिएगा एक दिन ऊपर वाला हम पर जरूर कुछ न कुछ कृपा करेगा। ऐसा कहकर दोनों सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो वैसे ही बूढ़े बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी बूढ़ी माँ कहती है, अरे आपकी तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और आज बाजार जाने की कोई जरूरत नहीं है। कल रात से ही आपका बुखार ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन हम बाजार नहीं जाएंगे तो हम क्या खाएंगे? कोई लेकिन वेकिन नहीं, आज आप सो जाओ। आज हम बस रोटी खाकर काम चला लेंगे। इतना कहकर बुढ़िया माता रोटी बनाने चली जाती है। अगर आज मेरा भी एक बेटा होता तो हमें आज ये दिन ना देखना पड़ता। इतना कहकर बूढ़ी माता रोने लगती है। तभी उसके घर के बाहर एक लड़का आता है। कोई है घर जो मुझे कुछ खाने को दे सके? उस लड़के की बात सुनकर बूढ़ी माँ तुरंत बाहर आती है और कहती है, अरे क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे माताजी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। फिर बूढ़ी माता उस लड़के को उसी रोटी में से खिला देती है। तभी वो लड़का कहता है, अरे माताजी, क्या आपके घर और कोई भी रहता है? तभी बूढ़ी माता ने अपनी सारी बातें उस लड़के को बताने लगी। तभी वह लड़का बोला, अरे माताजी, क्यों ना मैं आप लोगों के साथ रहकर आप लोगों का हाथ बटा दूं। बदले में आप बस मुझे 2 वक्त का भोजन दे देना। उसके उतना कहते ही वह मान जाते हैं और वह लड़का उनकी जमीन पर खेती करके उसी सब्जियों को बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा लाता और अपने बूढ़े बाबा के लिए कुछ दवाई भी ले आता था। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। फिर एक दिन जब वह लड़का खेत में काम कर रहा था, तभी बूढ़ी माता खाना लेकर आई और बोली, अरे अब बस भी करो बेटा, तुम बहुत थक चुके होगे, लो खाना खा लो। तभी वह लड़का खाना खाने लगता है और बुढ़िया माँ कहती है, बेटा आज की दुनिया में भला ऐसा मदद कौन करता है जैसे तुम करते हो। तुम नहीं होते तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। अरे माँ, मेरा भी कोई नहीं है। आप लोगों ने ही तो मुझे सहारा दिया। आपका कोई संतान नहीं है तो क्या हुआ, मैं भी तो आपका संतान ही हूँ। उस लड़के की बात सुनकर बूढ़ी माँ बहुत खुश हुई और उसे गले लगाकर रोने लगी। और फिर उस दिन से वह सब एक परिवार की तरह रहने लगे। तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।